सम्पत्सु महताचितं भवत्युत्पल्यकोमलम् आपत्सु च महाशैलशिलासङ्घातकर्कशम्। सम्पत्सु महताचित्तं भवतु उत्पल्यकोमलम् आपत्सु च महाशैलशिलासङ्घातकर्कशम्। शिलासंघातकर्कशम्। यहाँ पर नीतिकार भर्तृहरि जी जो सज्जन पुरुष होते हैं वो सुख की अवस्था में कैसे रहते हैं, दुख की अवस्था में कैसे रहते हैं, उनकी चित्तवृत्तियों के बारे में यहाँ पर महाकवि भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि चाहे दुख की अवस्था हो चाहे सुख की अवस्था हो, जो सज्जन पुरुष होते हैं वह हमेशा एक समान रहते हैं। अर्थात सुख आ जाने पर वे बहुत अभिमानी नहीं हो जाते हैं और ना दुख आने पर बहुत टूट ही जाते हैं। इस प्रकार से सुख और दुख की अवस्था में उनका स्वभाव कैसे होता है इसका वर्णन करते हुए महाकवि भर्तृहरि जी कह रहे हैं। संपत्सु महताम, महताम माने होता है महान लोगों यानी सज्जन लोगों का, चितम माने मन, सज्जन लोगों का चित, महान लोगों का चित, महताम संपत्सु, संपत्सु माने होता है समृद्धि में यानी संपत्तियों के आ जाने पर। जो महान लोगों का चित होता है वो समृद्धियों के आ जाने पर भवति उत्पल कोमलम, उत्पल माने होता है कमल, कमल दल के समान, कोमलम माने कोमल, भवत माने हो जाता है। जो महान लोग होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, उनका चित्त संपत्तियों के आ जाने पर या समृद्धशाली हो जाने पर उनका चित्र कमल के समान कोमल हो जाता है। आपत्सु, आपत्सु माने होता है विपत्ति, चा माने और विपत्तियों के आ जाने पर महाशैल शिला संघात कर्कशम। महाशैल शिला, महाशैल यानी विशाल पर्वत, शिला माने चट्टान, विशाल पर्वत की चट्टान के समान संघात कर्कशम की तरह अत्यंत कठोर हो जाता है। कर्कश माने होता है कठोर हो जाता है। जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उनका चित्त यदि उनके पास संपत्ति आ जाती है तो कमल के समान यानी खिले हुए कमल के समान अत्यंत कोमल हो जाता है। और जब विपत्ति आती है तो विपत्ति के आने पर वह विशाल पर्वत की चट्टानों के समान अत्यंत कठोर हो जाते हैं, अर्थात टूटते नहीं हैं। संपत्सु महताचितं भवति उत्पल्यकोमलम् आपत्सु च महाशैल शिलासंघातकर्कशम्। शिलासंघातकर्कशम्। यहाँ अगले श्लोक में भर्तृहरि जी संगति के प्रभाव का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मनुष्य किसकी संगति में रहता है तो वह नष्ट हो जाता है और किसकी संगति में रहकर वह शोभा को पाता है और किसकी संगति में रहकर उसका मूल्य बढ़ जाता है। यहाँ पर अधम, मध्यम और उत्तम गुणों के संगति के बारे के वर्णन में कहते हुए भर्तृहरि जी कह रहे हैं। संतप्ता अयसि संसितस्य पयसो नामापि न ज्ञायते मुक्ताकारतया तदेव नलिनी पत्रै स्थितं राजते। स्वात्वां सागर सुप्तिमध्यपतितं तन्मौक्तिकं जायते प्रायेण अधम मध्यम उत्तम गुणाः संसर्गतो जायते। संतप्तायसि संसितस्य पयसो नामापि न ज्ञायते मुक्ताकारतया तदेव नलिनी पत्रे स्थितं राजते।
स्वात्मां सागरे सुप्तमध्यपतितं तन्मौक्तिकं जायते प्रायेण यदं मध्यम उत्तम गुणा संसर्गे तो जायते, संसर्गे तो जायते। पहले नीचे वाली लाइन का अर्थ लिए। प्रायेण, प्रायेण माने होता है प्रायः, यह अधिकांशः। अधम माने होता है जो निम्न कोटि के व्यक्ति होते हैं। मध्यम, और जो मध्यम कोटि के व्यक्ति होते हैं। फिर है उत्तम गुण, जो उत्तम गुण के व्यक्ति होते हैं। संसर्ग तो हो जाते, वह संपर्क से पैदा होते हैं। प्रायः लोगों के लिए यहाँ पर कहा गया है कि जो व्यक्तियों में अधम, मध्यम तथा उत्तम गुण संपर्क से ही पैदा होते हैं। वो कैसे हैं? संतप्तः अयसि संसितस्य। संतप्तः अयसि, संतप्तः माने होता है तपाए गए, अयसि माने लोहे। तपाए गए लोहे पर संसितस्य माने स्थित, पैसो माने जल। नामापि ना ज्ञायते, नामापि माने नाम मात्र भी, ना ज्ञायते माने नहीं जाना जाता है। यदि लोहा तपाया गया हो, गर्म हुआ हो, उस पर जल की बूंदें डालिए तो उसका नामो निशान नहीं रहता है, वह नष्ट हो जाता है। यहाँ पर भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि तपाए गए लोहे पर स्थित जल का नामो निशान भी नहीं रहता है, वह नाम मात्र का भी नहीं जाना जाता है। मुक्तः आकारतः तदेव नलिनी पत्र स्थितम राजते। और वही जल, जो जल लोहे पर पड़ता है तो उसका कोई नाम मात्र का निशान भी नहीं रह जाता है, वही जल मुक्तः आकारतः नलिनी पत्र स्थितम राजते हैं। मुक्तः माने होता है मोती, आकार माने आकार वाला, मोती के आकार वाला। नलिनी पत्र स्थितम, नलिनी माने कमलनी के, वही जल की बूंदें यदि कमलनी के पत्र माने पत्रे पर स्थित रहती है तो राजते माने सुशोभित होती है। तदेव माने वही जल मुक्तः आकारतः, यानी मोती के आकार पर। जो जल लोहे पर, गर्म लोहे पर डाला जाता है तो उसका कोई नामो निशान नहीं रहता है, वही जल यदि कमल के पत्ते पर पड़ता है तो वह मोती के समान सुशोभित होता है, मोती के समान सुंदर लगता है। और फिर वही जल कहाँ पड़ता है? स्वात्याम सागर सुक्ति मध्य पतितम। सागर मुख सुक्ति मध्य पतितम। स्वात्या माने स्वाति नक्षत्र में, स्वाति नक्षत्र में वही बूंद, सागर माने समुद्र में, सुक्ति माने सीपी में, मध्य पतितम माने बीच में जब पड़ता है, वही जल स्वाति नक्षत्र में सागर के बीच में पड़ी हुई मोती के बीच में जब पड़ता है, तन मौक्तिकम राजते, तो वह वहाँ पर मोती बन जाता है। यानी स्वाति नक्षत्र में वही बूंद समुद्र की सीपी के मुख में गिरने पर मोती बन जाता है। यहाँ पर भर्तृहरि जी कह रहे हैं प्रायेण, प्रायः अधम मध्यम उत्तम गुणः। प्रायः या अतः लोगों में अधम मध्यम और उत्तम गुण संसर्ग तो हो जाते, संसर्ग के द्वारा ही जायते माने उत्पन्न होते हैं, पैदा होते हैं। अर्थात जैसा संपर्क मिलता है, जैसे गलत व्यक्ति की संगति होगी तो उसका गलत असर उस व्यक्ति पर पड़ता है, और यदि सज्जन व्यक्ति का साथ पा जाता है कोई व्यक्ति तो वह सत्पुरुष के समान सज्जन हो जाता है। यहाँ पर इसी को जल के माध्यम से बताए हैं कि जो जल गर्म लोहे पर पड़ता है उसका नामो निशान ही नहीं रहता है, वह नष्ट हो जाता है। और वही जल यदि कमलनी के पत्ते पर एक बूंद दिखाई देता है तो वह मोती के आकार का दिखता है, सुंदर लगता है। और वही जल यदि स्वाति नक्षत्र में पड़े हुए सागर के सीप में पड़ जाता है तो वह मोती बन जाता है। ठीक उसी प्रकार से जो अधम, मध्यम और उत्तम
गुण वाले व्यक्ति होते हैं वो संसर्ग के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं, वो संसर्ग के द्वारा ही वह उनके अंदर प्राप्त होता है। आप लोगों को कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छा लगा हो और मन करे तो एक बार लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर हम मिलेंगे दूसरे नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।